चलिए एक सेल के अंदर की दुनिया को देखते हैं, जो किसी हलचल भरे कारखाने से कम नहीं। देखिए, जीवन में पहला बड़ा बंटवारा बहुत सीधा है। क्या सेल में न्यूक्लियस है या नहीं? न्यूक्लियस वाले सेल हैं यूकैरियोट्स, जैसे हम और पौधे, और बिना न्यूक्लियस वाले वो हैं प्रोकैरियोट्स, जैसे बैक्टीरिया। तो हम यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे और शुरुआत करेंगे इसके हेड ऑफिस यानी न्यूक्लियस से, जो डीएनए को बचाता है। पर जरा रुकिए, न्यूक्लियस के अंदर ये गहरा घना सा धब्बा क्या है? ये क्या चीज हो सकती है? ये है न्यूक्लियोलस। समझ लीजिए कि ये राइबोसोम बनाने वाली मशीनों की एक असेंबली लाइन है। और सबसे अजीब बात, इसकी कोई दीवार नहीं है, बस आरएनए और प्रोटीन का एक घना गुच्छा है। चलिए अब एक प्रोटीन के सफर को देखते हैं, जिसे सेल से बाहर एक मिशन पर भेजा जाना है। सफर शुरू होता है रफ ईआर से। ये रफ इसलिए है क्योंकि इस पर प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम्स चिपके होते हैं। जैसे ही प्रोटीन बनता है, उसे सीधे ईआर के अंदर सुरंगों के नेटवर्क में धकेल दिया जाता है। वहां से प्रोटीन स्मूथ ईआर से गुजरता है। यहां कोई राइबोसोम नहीं होते और दूसरे काम होते हैं। अगला स्टॉप है गोल्जी एपरेटस। ये सेल का पोस्ट ऑफिस है, जो प्रोटीन को पैक और शिप करता है। तो प्रोसेस सीधा है, प्रोटीन रफ ईआर में बना, गोल्जी में पैक हुआ और फिर बाहर भेज दिया गया। गोल्गी प्रोटीन को वेसिकल में पैक करता है। ये एक छोटे शिपिंग कंटेनर की तरह काम करता है। ये वेसिकल सेल की बाहरी दीवार से जुड़ता है और अपने प्रोटीन कार्गो को बाहर छोड़ देता है। लेकिन इस पूरे कारखाने को चलाने के लिए एनर्जी कहां से आती है और इसका ढांचा कैसे बना रहता है? यूकैरियोटिक सेल में दो पावर प्लांट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते हैं और क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी पकड़ते हैं। कमाल की बात यह है कि इन दोनों का अपना डीएनए होता है। शायद ये कभी आजाद जीव थे। और हाँ, पौधों की कोशिकाओं के पास एक एक्स्ट्रा कवच भी होता है, सेल वॉल, जो उन्हें मजबूती देती है। तो एक सेल का ये सफर हमें बताता है कि कैसे प्राचीन साझेदारियों से मिलकर ये कमाल का सिस्टम बना है।